आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का किया शुभारंभ। ग्रामीण महिलाओं को सस्ती दरों पर होंगे ऋण उपलब्ध। मंत्रिपरिषद की बैठक में जल जीवन मिशन, सड़क और पुल निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नई दिल्ली में पीएम मित्र पार्क निवेश अवसर कार्यक्रम में होंगे शामिल। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग द्वारा 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ किया। इस संस्था का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से पूंजी प्राप्त होगी, जिससे उनकी व्यवसाय और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक के लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजनाओं का मध्यप्रदेश में बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से 20,765 करोड़ लागत से नल जल योजनाएं मंजूर की गई हैं। हर घर के अंदर शुद्ध जल पहुंचे, नल जल योजना। क्योंकि WHO का एक रिपोर्ट के अंदर ज्यादा जो हमारे यहाँ बीमारियां होती है, विशेषकर एशिया के अंदर, वह गंदे पानी से होती है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन ने वापस अभी एक बार पुनरीक्षित करने के बाद ऐसा लगा कि अभी योजना हमारी अधूरी है। मिशन में अब तक लगभग 20,765 करोड़ की लागत की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने इंदौर उज्जैन में 2000 से अधिक लागत से ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में 980 मीटर लंबे नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग के 2 लेन निर्माण के लिए 972 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक से पूर्व अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में प्रदेश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करने पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क विषय पर इंटरैक्टिव सेशन होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और उसके मोबाइल ऐप के अनावरण की जानकारी साझा की। साथ ही मुख्य सचिव अनुराग जैन को कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि पर बधाई दी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की आज इंदौर में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में महाअरिमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। 1957 में एमपीसीए की स्थापना के बाद से वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पदभार संभालते हुए महाअरिमन ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। उन्होंने ग्रामीण और संभागीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने, युवा खिलाड़ियों को अधिक टूर्नामेंट खेलने का अवसर देने और महिला क्रिकेटर्स के लिए सुविधाएं बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का मौका उनको मिला है। एमपीसीए के कई लोगों ने अपनी जिंदगी इस संस्था को खड़ा करने के लिए पूर्ण रूप से बलिदान दिया है। हमारे लड़कियों की टीम, लड़कों की टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। महिलाओं की अंडर 19 टीम ने राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया। आज 11 खिलाड़ी मध्य प्रदेश लीग से आईपीएल में खेल रहे हैं।
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आज भोपाल में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण आयोजनों की घोषणा की गई। श्री लोधी ने बताया कि गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 12 सितंबर से और कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट 5 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए प्रारंभ होंगे। कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ श्योपुर जिले से किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर इंडिया सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में 7.8% वृद्धि दर को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और उद्योगों में नई ऊर्जा का प्रतीक बताया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट की। 3 दिन का यह सम्मेलन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, अनुसंधान, स्मार्ट विनिर्माण और निवेश अवसरों पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस सत्र में टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों और नीति निर्माताओं की मौजूदगी में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। धार में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त एकीकृत हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। इंदौर, उज्जैन, रीवा, शहडोल संभागों के अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा सहित 12 जिलों में भारी वर्षा और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। भारत के यूकी वाम्बरी और न्यूजीलैंड की माइकल वीनस की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कोलंबिया के गुंजालो एस्कोबार और मैक्सिको के मिगुएल एंजेस रेस वरेला को हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर कमिश्नर संभाग अनिल सुचारी ने संभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए। झाबुआ के पेटलावद में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। कल 3 सितंबर सुबह 11 बजे से शासकीय महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। तेजा दशमी के मौके पर आज आगरमालवा जिले में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित वीर तेजाजी मंदिर से एक चल समारोह निकाला गया। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में कानून शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जबलपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम की एक अहम बैठक आयोजित की गई। नीमच में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहर मिशन योजना के तहत जिले में कल 3 और 4 सितंबर को टाउन हॉल दशहरा मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धार जिला पंचायत सभाकक्ष में आज आयोजित जनसुनवाई में सीईओ अभिषेक चौधरी ने आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस मंगलवार जनसुनवाई में कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए। शिवपुरी के जिला रोजगार कार्यालय में 4 सितंबर को सुबह 11 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।